हेलो बच्चों, तो क्लास 9th का पिछले वीडियो में हम लोग को सामाजिक विज्ञान का 1 से लेके 80 तक का VVI MCQ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे बच्चों 81 से 130 तक का प्रश्न को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है बच्चों, इसमें 280 प्लस MCQs को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का 280 MCQs। ठीक है, तो 1 से 80 तक का प्रश्न आप लोग को पार्ट 1 में बता दिया गया है। आज जो हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें पार्ट 2 में 81 से लेके 130 50 प्रश्न का MCQs बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग का जो एग्जाम रूटीन है वो भी जारी हो चुका है बच्चों। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जारी कर दिया है। उसका जो एग्जाम होने वाला है बच्चों आप लोग का 11 अप्रैल से होने वाला है। कब से? 11 अप्रैल से। तो वक्त बहुत कम है बच्चों, तो इस कम वक्त में आप लोग को बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, तो आज से और अभी से लग जाओ अपने तैयारी में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग इस 50 MCQs को आज को देखते हैं। ठीक है, जो 81 से लेके 130 तक का प्रश्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है? टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? ठीक है, तो टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे बच्चों? 6000, 5000, 7000 या 1 लाख? तो टाउन हॉल के सामने जो इकट्ठे हुए थे बच्चों वो 7000 लोग इकट्ठे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनर क्या था बच्चों? मेनर क्या था? भवन, गांव, स्टेट, इनमें से कोई नहीं। तो मेनर था जो बच्चों वो स्टेट था। क्या था? स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सम्राट का बच्चों घर था, जमीन था, जिसको हम लोग मेनर था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है, तो कब दिया? 2 मार्च 1916, 6 मार्च 1917, 2 मार्च 1917, 6 मार्च 1916। ठीक है, तो रूसी जो जार शासक था बच्चों, जार निकोलस द्वितीय, ये जो त्याग दिया था, ये छोड़ा था पद को, ये कब छोड़ा था बच्चों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्च 1917। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। कुलक से क्या समझते हैं? सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत, रानी की अच्छी हालत। तो कुलक का मतलब होता है बच्चों किसान की अच्छी हालत, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल में। नाजी युद्ध, ठीक है, नाजी युद्ध लीग की स्थापना कब हुई? 1920, 1921, 1922, 1923। तो नाजी युद्ध की लीग की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो 1922 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। इवेक्यूएशन, ठीक है, इवेक्यूएशन से नाजियों की का क्या तात्पर्य था? गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, गैस चैम्बरों में छुपना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इवेक्यूएशन का नाजियों से क्या तात्पर्य था बच्चों? गैस चैम्बरों में मृत्यु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। सब याद कर लो बच्चों, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद कर लो। चलो 7 नंबर सवाल देखते हैं। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो लिवरे, फ्रैंक, मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन मुद्रा को मार्क बोला जाता था बच्चों, मार्क। ठीक है, जो अभी के समय वर्तमान समय में इसको यूरो बोला जाता है। ठीक है, यूरो याद रखना। तो मार्क होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? 1960, 1965, 1955, 1935। अच्छा 1900 नहीं, सॉरी 1860 है ना। स्पीड में बोलते बोलते हम क्या क्या बोल देते हैं। हाँ, तो भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? 1860, 1865, 1855, 1835। तो वन्य कानून जो पारित हुआ बच्चों ये 1865 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर कहाँ लगते हैं बच्चों? बहुत बार कराया गया सवाल है आप लोग को। ठीक है, रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी पर, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके इसको बताना आपको। ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा इसका कमेंट को। ठीक है, जो आंसर सही करेंगे वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे। कौन कौन से जानवर के साथ घूमते थे बच्चों? भेड़, हाथी, भेड़, बाघ, और भेड़ और बकरियां, भेड़ और भेड़िया। ठीक है, तो भारत के चलवासी चरवाहे थे बच्चों वो भेड़ और बकरियां लेके घूमते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। धार क्या होते हैं? अगला सवाल है बच्चों, धार क्या होते हैं? ठीक है, तो धार क्या होते हैं? मैदानों में बाघ, ऊंचे पर्वतों में चारागाह, सागरों में फसल, इनमें से कोई नहीं। तो धार जो होते हैं बच्चों ऊंचे पर्वतों में चारागाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। याद कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है, चलो 12 नंबर सवाल देखते हैं। किस देश में सबसे
पहले कृषि क्रांति हुई? भारत, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई बच्चों? तो इंग्लैंड में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? ठीक है, हवाएं, मिट्टी भरी आंधी, तूफान, कोई नहीं। तो 1930 के दशक में बच्चों यूएसए में मिट्टी भरी आंधी चलना शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया बच्चों? तो 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में। ठीक है, तो ये जो खेला गया था बच्चों 1971 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1971 में 5 जनवरी को बच्चों, 5 जनवरी 1971 को खेला गया था सर्वप्रथम एक दिवसीय मैच। और ये किनके बीच हुआ था बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था बच्चों, याद रखना, इंग्लैंड के बीच। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल। सॉक्लोथ्स कहाँ के वस्त्र पहनते हैं थे? पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक, घुटने तक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सॉक्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे बच्चों? कहाँ तक के कपड़े पहनते थे? घुटने तक, घुटना तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग ज़रूर कमेंट करना बच्चों कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, पहले से आप उस चीज़ को पता था। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करना आप लोग। मोनोजी कोवासजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान के अधिकारी थे? मुंबई, सूरत, मैसूर, पूना। ठीक है, तो मनोज जी जो थे भारत के किस शहर के अदालत में लगान के अधिकारी थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सूरत, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सूरत के अधिकारी थे। चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 30 वर्ग किलोमीटर, 36 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 328 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग बच्चों, लगभग। ठीक है, याद रखना लगभग, ऐसा नहीं कि 328। तो 328 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, पूरा भूभाग का कुल क्षेत्रफल का कितना है बच्चों? तो 328। ठीक है, भारत का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का आप लोग को पता है बच्चों, पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी 2 गोलार्ध में, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में? तो भारत जो है बच्चों उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखो। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन के स्थल पर स्थित है? पांडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर है बच्चों? तो कन्याकुमारी। कौन? कन्याकुमारी। ये 3 सागरों को मिलकर मिलन के स्थल पर है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा सागर मिला हुआ है इसमें? ठीक है, तो हिंद महासागर भी इसमें इससे टच है, बंगाल की खाड़ी भी और अरब सागर भी, तीनों सागर इससे टच है बच्चों, इसलिए इसको बोला जाता है 3 सागरों के मिलन स्थल, कन्याकुमारी को याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, तो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है बच्चों? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, प्रायद्वीप भारत की। ठीक है, याद रखना, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सांगपो, जमुना, भागीरथी, कृष्णा। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है बच्चों, इसको तिब्बत में सांगपो बोला जाता था। क्या बोला जाता है? सांगपो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को पहले करवा दिया गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है कौन सा स्थान पर होता है बच्चों? सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है थोड़ा, मासिनराम होगा, गुवाहाटी। ठीक है, तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बच्चों, ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में, याद रखना, मेघालय में स्थित है मासिनराम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है विश्व में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंगो वर्ष, महावट, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो रबी फसल के लिए जो महत्वपूर्ण होता है,
ठीक है, जो रबी फसल के लिए ही वर्षा होता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको महावट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, महावट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लू शब्द का क्या अर्थ है, तो एकदम बच्चा बच्चा इसको कर सकता है। ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा, इनमें से कोई नहीं। तो लू, लू चलता है बच्चों, लू क्या कब चलता है ये, ठीक है, गर्मी में चलता है। तो कौन सा हवा होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाक से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये भी सवाल पहले भी करवा दिया बच्चों। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है, तो उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखो बच्चों। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है, तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है, नीलगाय, चौसिंगा, कियांग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कियांग, ठीक है। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है, तिब्बती जंगली गधे को कियांग बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा राज्य है ना, तो पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केरल है बच्चों, केरल केरल केरल, याद रख लो, केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, जलचर, स्थलचर, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। तो जल में भी और स्थल में दोनों जगह जो रहते हैं बच्चों उसको उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर। और जो सिर्फ जल में रहता है उसको जलचर, और जो सिर्फ स्थल में रहता है उसको स्थलचर, ठीक है। जो दोनों में रहता है उसको उभयचर, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है, देशों के बीच, देशों के अंदर, राज्य के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। तो आंतरिक प्रवास मतलब अंदर रहता है, ठीक है। कहाँ पे, देश का जब अंदर है तो उसको हम लोग आंतरिक प्रवास कहेंगे, और देश के बाहर है तो उसको हम लोग बाह्य प्रवास कहेंगे, ठीक है। तो आंतरिक प्रवास क्या हो जाएगा, देश के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक मध्य यूरोपीय देश है, क्या है, पोलैंड, अफ्रीका, जापान, ब्राजील। तो एक मध्य यूरोपीय देश क्या है बच्चों, तो पोलैंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए। आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया है, तो लेकत्वालेस, अगर अगरतोपिनो से, कैसा कैसा नाम है जी लोग का, एकरूडा, इनमें से कोई नहीं। तो आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया बच्चों, एकरूडा, ठीक है। इसका नाम शायद अक्रोड करके है कुछ, ठीक है, एकरूडा ही रख लो, ठीक है। एकरूडा जब यही है, इसी का दूसरा नाम होगा वो, ठीक है। चलो 32 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। किस देश में से आंग सान सूनी का संबंध है, म्यांमार, घाना, पोलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आंग सान सूची का संबंध इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे बच्चों, म्यांमार से संबंध है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह किसका कथन है बच्चों, तो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, याद कर लो ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ, 5 अगस्त 1999, 26 अप्रैल 1994, 6 दिसंबर 1992, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ बच्चों, तो ये जो हुआ 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है, 12 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा, 24 घंटा। तो 24 घंटा के बीच बच्चों, ठीक है। किसी को भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसको कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सकें, ठीक है। तो एक कागज का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसमें से काजर बोल देते हैं ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो कागज में एक टुकड़ा होता है, उसमें बहुत सारे चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और सभी के प्रत्याशी का नाम होता है बच्चों, ठीक है। और उसमें हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना पसंद का वोट देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इस पत्र को क्या कहते हैं, भोजपत्र, हस्तपत्र, मतपत्र, लेखापत्र। तो इसको मतपत्र बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसी में मतदान किया जाता है। चलो ठीक है। 37 नंबर सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है, क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, हल्ला ज़्यादा होने के कारण, नेता अधिक होने के कारण, मतदाता अधिक होने के कारण। तो कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्षेत्रफल बड़ा होगा तब नहीं, ये तो गलत बोल रहा है।
कितनों बढ़ा रहा है, आदमी रहेगा ही नहीं तो उसमें मतदाता क्षेत्र को, निर्वाचन क्षेत्र को क्यों बढ़ाएगा। ठीक है, हल्ला ज़्यादा, कोई बात हुआ भाई कि हल्ला ज़्यादा होगा तो वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ा दिया जाएगा, ये भी गलत है। नेता अधिक होने के कारण, नेता अधिक हो जाएगा तो बताओ, यहाँ पे भी कोई नहीं है। लेकिन मतदाता, आबादी जब ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगा तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी खड़े हुए होंगे, मुखिया जो भी होंगे, ठीक है, आपके घर तरफ तो खड़ा हुए होंगे, तो उसका चिन्ह जो कौन प्रदान करता है, तो नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो चुनाव चिन्ह का जो चिन्ह प्रदान करता है, चिन्ह देता है, वो चुनाव आयोग देता है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 39 नंबर सवाल, व्यास की व्यवस्था कौन करता है। व्यास की व्यवस्था कौन करता है बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें से सभी। ठीक है, तो व्यास की व्यवस्था जो करता है बच्चों, न्यायपालिका करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है बच्चों, वो 5 वर्ष तक होता है, 5 साल तक होता है। 5 साल के बाद दूसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं। आपको अभी कमेंट करके बताना है बच्चों कि वर्तमान के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो कमेंट करके बताएं। हाल ही में चेंज हुआ है बच्चों, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो 41 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं। बेरोजगार, बेगार, दास, इनमें से कोई नहीं। तो वैसा व्यक्ति बच्चों जो बिना वेतन का काम कर रहा है और स्वामी का सेवा करता है, तो उसको हम लोग दास बोलेंगे ना, नौकर एक तरह से, है ना, दास हो जाएगा। उसमें कुछ ले ही नहीं रहा है, वो पैसा भी नहीं ले रहा है, सिर्फ सेवा कर रहा है, तो वो दास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार क्या है। भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, झगड़ा का अधिकार, वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार बोल रहा है, अधिकार तो सभी ही चीज़ है मेरा, घूमने का अधिकार भी है, झगड़ा करने का अधिकार भी है और भोजन करने का अधिकार, सभी अधिकार है। लेकिन राजनीतिक अधिकार कौन सा है, तो वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए, एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि क्या कहलाती है। झूम, कृषि, खेती, बहुविधि फसल प्रणाली, हरित क्रांति, इनमें से सभी। एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं हम लोग बहुविधि फसल प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, उत्पादन के मुख्य कारक कौन सा नहीं है। तो उत्पादन का कौन सा मुख्य कारक नहीं है। भूमि, भूमि होना चाहिए बच्चों, ये तो कारक है। भौतिक पूंजी, पूंजी तो लगाना पड़ेगा आपको उत्पादन करने के लिए, ये भी सही है। मानव पूंजी बच्चों, मानव संसाधन भी लगाना पड़ेगा, अपने खुद काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना, तो मानव संसाधन भी वहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन बाजार जो है ना, ये उत्पादन को कोई ये नहीं है, ये उत्पादन का नहीं है बच्चों। ठीक है, उत्पादन का कोई कारक नहीं है बाजार। बाजार में तो हम लोग बाद में ना सेल करते हैं, उत्पादन तो हम लोग ये 3 चीज़ होगा तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो 60, 50, 75, 65। ठीक है, तो सन 2000 में शिशु मृत्यु दर जो थी बच्चों, वो 75% थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक देश का श्रम शक्ति क्या है, कब से कब तक वर्ष तक वो काम कर सकता है। ठीक है, 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 40 वर्ष तक। तो 15 से 59, ठीक है, 15 से 59 वर्ष तक वो श्रम शक्ति का है बच्चों। ठीक है, इतना वर्ष तक काम कर सकता है, बाकी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल में, क्या लिखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। नरेगा कब पारित किया गया था बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, नरेगा कब पारित किया गया था। 2000, 2002, 2004, 2005 में। तो नरेगा जो पारित हुआ था बच्चों, वो 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है बच्चों, किस देश में है। बांग्लादेश, भारत, ब्राज़ील, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में जो है सबसे गरीब लोग हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, सर्वाधिक निर्धन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हाँ क्या लिखा हुआ है, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया। तो सार्वजनिक वितरण मतलब कि सभी को बांटने का, वितरण मतलब बांटना होता है सभी को, है ना। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया बच्चों, तो 2000, 1997, 1990, 2005 को। तो लक्षित जो सार्वजनिक वितरण है बच्चों, 1997 से प्रारंभ कर दिया गया था यहीं से। ठीक है, ये गरीबों के लिए किया गया था बच्चों। ठीक है, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण किया गया था। ठीक है, यहीं पे बांटा गया था कुछ कुछ, है ना, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था वितरण करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, राशन किट कितने प्रकार के होते हैं, हमने पहले बता दिया था बच्चों, पिछले वीडियो में बताया था। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 50 सवाल। ठीक
ठीक है, क्या था, 50 सवाल था बच्चों। ठीक है, आगे जो वीडियो में आप लोग को करवाया जाएगा बच्चों 131 से। अभी तो हम लोग कितना से कर लिए, 50 सवाल किए ना पहले, कल तो 80 प्रश्न किए थे, आज 50 किए, तो कितना हो गया 130 प्रश्न। यहाँ से 130 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कल जो हम लोग करेंगे बच्चों, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग करेंगे वो 131 से 170 या फिर 210 तक करेंगे हम लोग। ठीक है, आप वीडियो को, आप क्वेश्चन को सारे को देख लो बच्चों, सारे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं आप लोग को बहुत जल्द आप लोग के सामने प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत जल्द। ठीक है, हमने बताया था बच्चों कि इसमें से आप लोग को कितना क्वेश्चन करवाएंगे, 280 लगभग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 290 प्रश्न है बच्चों, सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सारा वीवीआई क्वेश्चन है, इन्हीं में से आप लोग को क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो आप पूरी का पूरी ज़रूर इस पूरे सीरीज़ को, ठीक है, पूरे पार्ट को ज़रूर देखें। आज पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लगभग हमको लगता है पार्ट 4 तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा वीडियो। ठीक है, 4 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो सभी पार्ट को ज़रूर देखें बच्चों। ठीक है, और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, चूँकि रूटीन तो जारी हो गया, आप लोग को पता है 11 ना, हाँ 13 से तो 8 का एग्ज़ाम है। 11 अप्रैल को आप लोग का एग्ज़ाम है, 11 अप्रैल से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ बच्चों अभी से, और आज से और अभी से। ठीक है, अभी से लग जाओ। ठीक है, ये नहीं सोचना कि कल पढ़ेंगे, कल होता नहीं है बच्चों। ठीक है, आप लास्ट में जब आओगे उस समय आप सोचेंगे कि बस हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, आपको अभी से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि देखो बीच बीच में आप लोग का त्यौहार वगैरह बीच बीच में आ जाता है और उसी में आप लोग फंस जाते हो, है ना। तो नहीं, वो सब नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को बढ़िया नंबर लाना है बच्चों। आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर। चलिए, धन्यवाद।